नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। कर्ज माफी पर विधानसभा में दी गई गलत जानकारी। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा कर्ज माफी नहीं हुई है, गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ दिए जांच के आदेश। इंदौर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसानों की कर्ज माफी पर साफ किया है कि कांग्रेस ने 10 दिनों में किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया। पूर्व की कमलनाथ सरकार ने किसानों के 2000 और 4000 के कर्ज माफ किए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, किसानों के नाम पर हुआ छल सफेद झूठ का खुलासा विधानसभा में हो गया। संबल योजना भी ऊंट के मुंह में जीरा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि अगर कमलनाथ के 15 महीनों के कार्यकाल की जांच करा ली जाए तो वो जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि कमलनाथ सरकार के 15 महीनों का लेखा जोखा खोला जाए। एमपी में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, शिवराज सरकार खोलेगी सरकारी नौकरियों का पिटारा। गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य विभागों में होंगी बड़ी नियुक्तियां। उपचुनाव के रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से उतर चुके हैं। सीएम शिवराज इस बीच खंडवा के पुनासा पहुंचे, जहां उन्होंने 45 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही सीएम शिवराज ने आदिवासियों को पट्टे भी वितरित किए। उपचुनाव से पहले गरीबों को सरकार का तोहफा, मुख्यमंत्री ने संबल योजना के तहत 22 जिलों के 3700 हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की 80 करोड़ की राशि। सीएम शिवराज ने लाभार्थियों से किया संवाद, 22 जिलों के 3700 हितग्राहियों को सरकार की मदद। इंदौर में अनुग्रह सहायता राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल होने आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जुबानी हमला बोला। गृह मंत्री ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ को गरीबों के दर्द का एहसास नहीं होता है। जबलपुर में प्रदेश में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने जारी रखा अपना अंतरिम आदेश। फिलहाल 27 की जगह 14% ही दिया जाएगा ओबीसी आरक्षण। 2 नवंबर से शुरू होगी मामले पर अंतिम बहस। सतना जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतरी। जिला अस्पताल के 5 मेडिकल स्पेशलिस्ट कोरोना संक्रमित। रीवा से 1 डॉक्टर और 1 एनेस्थीसिया डॉक्टर की ड्यूटी सतना जिला अस्पताल में लगाई गई। उज्जैन में ट्रक और जीप की भिड़ंत, 1 की मौत, 17 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बड़नगर बदनावर मार्ग की घटना। रीवा के टोल प्लाजा में गुंडागर्दी और सामाजिक तत्वों ने सिक्योरिटी गार्ड से की मारपीट। नाके पर लगे सीसीटीवी में घटना हुई कैद। रथहरा टोल प्लाजा का मामला। रायसेन में बड़ा हादसा टला, चलती बाइक में लगी आग, बाल बाल बचा चालक। आसपास के लोगों ने पानी डालकर बुझाई आग। खरवई चौकी के पास की घटना। मंदसौर के बेहपुर गांव में देर रात एक तबेले में अचानक भीषण आग लग गई। भीषण आग के कारण 10 पशु बाड़े में ही जलकर मर गए और 5 पशु गंभीर हालत में झुलस गए, जिनका उपचार जारी है। भोपाल में सीएम से मिलने जा रहे मूर्तिकारों को पुलिस ने हिंदी भवन के पास रोका। मूर्तिकारों की शिवराज सरकार से मांग, 6 फीट की मूर्ति को आदेश को वापस ले सरकार, 10 फीट की मूर्ति बनाने की दी जाए अनुमति। इंदौर में नवनिर्मित पुलिस कंट्रोल रूम का आज लोकार्पण हुआ। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका लोकार्पण किया। सीधी जिला अस्पताल में समय से एंबुलेंस न मिलने के चलते एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में जब मरीज की हालत गंभीर हो गई तो उन्हें रीवा के लिए रेफर किया गया, लेकिन समय पर एंबुलेंस नहीं मिली। जब 6 घंटे बाद एंबुलेंस आई तब तक मरीज की हालत बहुत गंभीर हो गई। दतिया में हुई एक दर्दनाक दुर्घटना, जहां कार का ब्रेक फेल हो गया और वो एक बाइक से टकरा गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। एक घायल बाइक से टक्कर के बाद कार फुटपाथ पर चढ़ गई। बिलासपुर में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टे को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 50 लाख रुपए की सट्टा पट्टी जब्त। 3 कुख्यात सटोरिये गिरफ्तार। 14,000 कैश, मोबाइल और एलईडी टीवी बरामद। रायगढ़ में एक बार फिर करंट लगने से एक हाथी की मौत। धर्मजयगढ़ के मेढर मार जंगल में मिला शव, वन अमला जांच में जुटा। दंतेवाड़ा में भीमा मंडावी की हत्या का मामले में सोनी सोरी को एनआईए ने भेजा समन। हत्या मामले में सोरी से 25 सितंबर को होगी पूछताछ। एनआईए ने कई धाराओं में किया है मामला दर्ज।
कोरबा में हसदेव नदी में बहे दो बच्चों में से एक का मिला शव, दूसरे बच्चे की तलाश जारी। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सीतामढ़ी का मामला। रायपुर से खबर है, एडसमेटा मुठभेड़ की जांच का मामले की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम। घटनास्थल पर पहुंची सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम। घटनास्थल पर सीबीआई ने की पूछताछ। इससे पहले भी 2 बार ग्रामीणों से पूछताछ हो चुकी है। 17 मई 2013 को सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ हुई थी। लगातार हो रही बारिश के चलते डैम के गेट खुलने शुरू हो गए हैं। भदभदा डैम का गेट खुलने के बाद बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ा तो कलियासोत डैम का भी गेट खोला गया। सीहोर जिले में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। बड़वानी में बारिश का कहर जारी है। जिले में लगातार हो रही है बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तेज हवा आंधी से खेत में खड़ी फसलें खराब हो गई। धमतरी में गंगरेल बांध में तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा पानी का जलस्तर। गंगरेल बांध में करीब 94% भरा पानी। 2 रेडियल गेट और पेन स्टॉक से छोड़ा जा रहा पानी। एक तरफ प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जगदलपुर में लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह दिख रहे हैं। दरअसल बड़ी संख्या में लोग भानपुरी और चित्रकूट इलाके में बीजा कसा में जलप्रपात देखने पहुंच रहे हैं। इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही। कोरिया में खांडा बांध टूटा। ज्यादा पानी आने के चलते टूटा बांध। खेतों में बाढ़ जैसे हालात बने। आसपास के गांव में कई एकड़ फसल हुई बर्बाद। कोरिया जिले के बैकुंठपुर पटना मार्ग में है खांडा बांध। भोपाल में लगातार हो रही बारिश से दामखेड़ा बस्ती में दहशत का माहौल। पहले कलियासोत नदी में आए उफान से बह गए थे कई मकान। अब पटरी पर जिंदगी लौटने के बीच बारिश होने से फिर दहशत। 16 साल पहले दामखेड़ा में विस्थापित हुए थे हजारों परिवार। प्रशासन ने अभी तक नदी के दोनों छोर पर नहीं बनाई बाउंड्री। उज्जैन में देर रात से जारी है लगातार बारिश। शिप्रा नदी का बढ़ा जलस्तर। रामघाट स्थित कई मंदिर बाढ़ में डूबे। प्रदेश के कई जिलों में जारी है बारिश। उज्जैन में बीती रात से हो रही लगातार बारिश के बाद शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया। शहर के कई निचले इलाके और सड़कों पर जल जमाव देखने को मिला। जल जमाव के कारण आम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नदी में बाढ़ की स्थिति के कारण रामघाट पर स्थित कई मंदिर डूबे हुए नजर आए। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में मानसून अभी और सक्रिय रह सकता है। बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने से मंगलवार देर रात तक बांध का जलस्तर 422.80 मीटर पहुंच गया, जो कि उच्चतम सीमा से भी ज्यादा है। ऐसे में देर रात को ही बरगी डैम के 8 और गेट खोलने पड़े। बांध के 3 गेट पहले से ही खुले थे और इसे मिलाकर अब कुल 11 गेट से 1100 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़े जाने से बांध प्रबंधन ने नर्मदा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जबलपुर से लेकर होशंगाबाद तक के 320 किलोमीटर लंबाई वाले क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल में कल रात से बारिश का दौर जारी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र की वजह से बारिश। अगले 48 घंटे में पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। शहडोल संभाग के जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बालाघाट, विदिशा और रायसेन में ऑरेंज अलर्ट। इंदौर शहर में सुबह से तेज बारिश। कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने पूर्व में ही बारिश का किया था अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र की वजह से बारिश। खबर रायपुर से मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 24 सितंबर को हो सकती है बारिश। बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। उत्तर छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर हो सकती है बारिश। उपचुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला। ग्वालियर, सागर, जबलपुर संभाग के कमिश्नर बदले गए। आईपीएस अफसरों के भी तबादले। दमोह में पारिवारिक विवाद में युवक ने ससुर और साली को उतारा मौत के घाट। पत्नी पर भी किया जानलेवा हमला। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने दतिया के भांडेर में छापा मारकर हथियारों के बड़े जखीरे को किया बरामद। पुलिस ने मौके से 1 दर्जन से ज्यादा देसी कट्टे और हथियार बनाने के सामान को जब्त किया। पुलिस के मुताबिक हथियारों के बनाने और बेचने के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं और हथियारों का इस्तेमाल उपचुनाव में भी किया जा सकता था। भोपाल में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए शातिर वाहन चोर। ऐशबाग, कोहे फिजा, पिपलानी में हुई थी चोरी। एमपी नगर इलाके में भी
वारदात को दिया था अंजाम। भोपाल पुलिस ने इनाम की घोषणा की। सूचना देने वाले को 10-10 हजार का मिलेगा इनाम। जबलपुर से खबर, जस्टिस संजय यादव होंगे प्रदेश के अगले मुख्य न्यायाधीश। 29 सितंबर को रिटायर हो रहे मुख्य न्यायाधीश A.K. मित्तल जबलपुर से ही वकालत शुरू करने वाले जस्टिस संजय यादव 2007 में बने थे हाईकोर्ट जज। प्रदेश के 26वें मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस संजय यादव। प्रदेश के डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं जस्टिस यादव। शेड्यूल में रेत माफिया और जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत का 7 से 8 महीने पुराना ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल। 7 से 8 महीने पुराने इस ऑडियो के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप। न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। शेड्यूल से खबर, रेंजर पुष्पा सिंह को विभाग ने प्रभार से हटाया। गोहपारू वन परिक्षेत्र में पदस्थ थी रेंजर पुष्पा सिंह। रेत कारोबारी और रेंजर के बीच बातचीत हुई थी वायरल ऑडियो में कथित लेन देन की हो रही थी बातचीत। डीएफओ सुहागपुर की अध्यक्षता में एसडीओ सुहागपुर करेंगे जांच तक उमरिया वन मंडल में अटैच रहेंगी रेंजर पुष्पा सिंह। मुरैना में बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली। 25 लाख के गहनों की लूट, दुकान बंद कर जा रहा था घर। मुरैना में सराफा व्यापारी को गोली मारने से गुस्साए व्यापारियों ने सबलगढ़ किया बंद। व्यापारियों ने रैली निकालकर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। आपको बता दें कि एक दिन पहले 3 बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मारी थी। बड़वानी में सेल्फी लेने के दौरान नर्मदा नदी में गिरा युवक। कसरावद पुल पर खड़ा होकर ले रहा था सेल्फी। एनडीआरएफ की टीम ने बचाई जान। कांग्रेस छोड़ बसपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह बौद्ध, कहा कहीं से भी और किसी के भी खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए हैं तैयार। कृषि बिल के विरोध में लगातार 3 दिन तक विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। 25 सितंबर को कांग्रेस ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसका नेतृत्व करेंगी। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब भी तेज। 451 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 7 मरीजों की हुई मौत। शहर में अब तक 20,834 मरीज हुए कोरोना संक्रमित। 3,954 कोरोना संक्रमित मरीजों का भी इलाज जारी। कोरोना संक्रमण से अब तक 516 मरीजों की हुई मौत। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा के शक्कर कारखाने के अध्यक्ष के वाहन का इस्तेमाल करने का मामला। किसान उज्जवल पाटिल ने मार्च 2020 में की थी शिकायत। असंतुष्ट होने पर विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी से सूचना के अधिकार के तहत विधायक शेरा के वाहन की जानकारी नहीं मिली। शिकायतकर्ता कोर्ट जाने की तैयारी में। विधायक ने दी सफाई, कहा संस्था के कई और प्रोजेक्ट जल्द शुरू होना है। उन नवीन प्रोजेक्ट के आवश्यक कार्य के लिए भोपाल जाने आने के लिए प्रबंधन मुझे वाहन उपलब्ध कराता है। रिलायंस रिटेल में एक और बड़ा निवेश। केकेआर ने 5,550 करोड़ का किया निवेश। केकेआर ने पहले जियो में 11,367 करोड़ निवेश किया था। रायपुर में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक जारी। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर हो रही चर्चा। सीएम, पीसीसी चीफ और प्रभारी मौजूद। प्रदेश में एनएचएम कर्मियों के सामूहिक इस्तीफे का स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। 13,000 एनएचएम कर्मियों ने दिया इस्तीफा। नियमितीकरण की मांग पर अड़े। सुकमा में नक्सलियों की कायराना करतूत। युवक को बंधक बनाकर की हत्या। बहन को छोड़ने गया था। कोरोना पर लगाम के लिए फिर लॉक हुआ छत्तीसगढ़। रायपुर सहित कई जिलों में टोटल लॉकडाउन, बॉर्डर सील, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन, लेकिन जिस तरह का सन्नाटा पहले पसरा था, ठीक इसके उलट आज सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई। चौक चौराहों पर पुलिस की सख्ती के बावजूद कई लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा पोस्टपोन करने परीक्षार्थियों ने छेड़ा अभियान। 500 से अधिक परीक्षार्थियों ने ट्विटर के माध्यम से सरकार से अपील कर परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग की है कि 21 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित होनी थी। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में विरोध शुरू हो गया है। दरअसल मेकाहारा अस्पताल की नर्सों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुराने सामानों को इस्तेमाल करवाने का आरोप नर्सों के जरिए लगाया गया है। पुराने मास्क और ग्लव्स इस्तेमाल करवाने का आरोप मेकाहारा अस्पताल की नर्सें लगा रही हैं। काम के बाद 7 दिन क्वारंटाइन नहीं देने का भी
विरोध जता रही हैं नर्सें। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में विरोध शुरू हो गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मेकाहारा अस्पताल की नर्सों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि पुराने सामान उनसे दोबारा इस्तेमाल कराए जा रहे हैं। पुराने मास्क और ग्लव्स दोबारा इस्तेमाल करवाने का आरोप नर्सों के जरिए लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, काम के बाद 7 दिन क्वारंटाइन नहीं देने का भी नर्सें विरोध जता रही हैं। दरअसल एक तरफ स्थितियां छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य महकमे को लेकर पहले से ही गड़बड़ा रही हैं। एनएचएम कर्मी इस्तीफा दे चुके हैं और लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अब मेकाहारा अस्पताल से इस तरह की खबर आई। नर्सें बेहद गंभीर आरोप लगा रही हैं। नर्सों का कहना है कि पुराने ग्लव्स और मास्क दोबारा इस्तेमाल करवाए जा रहे हैं। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, ये बेहद गंभीर मामला है। अगर मेकाहारा जैसे अस्पताल में ही ग्लोव्स और मास्क दोबारा इस्तेमाल कराए जा रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है क्या इस वक्त हेल्थ सिस्टम हो रखा है? देखिए, जिस तरह से ये मास्क, ग्लव्स और जो उनको पहनने के लिए पीपी किट दी जा रही है, वो उनको दोबारा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा जो है क्या बोलेंगे, दुर्भाग्यजनक है। और जिस तरह से इन चीजों को लेकर लगातार जो नर्सें इसकी आवाज उठा रही हैं, जब ये आवाज जब उनकी नहीं पहुंची अपने आला अधिकारियों से, उन्होंने कई बार इस चीज की शिकायत की है कि हम इस तरह से दोबारा जो यूज किए हुए रीयूज हम कर रहे हैं, ग्लव्स है, मास्क है। जब इस तरह से कोरोना काल के संक्रमण में और जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वहां पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो इनका ये भी कहना है कि जहां ये लोग रहते हैं, जिस मोहल्ले में जाते हैं, तो इस वो मोहल्ले वाले भी इनको जो है ही भावना से देखते हैं कि आप लोग वहां काम करते हैं और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपको ना तो ग्लव्स दिया जा रहा है, ना पीपीई किट दिया जा रहा है, ना ही आपको दूसरा जो है मास्क दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये बड़ी लापरवाही है। और इस पर बीजेपी के जो पूर्व मंत्री और विधायक हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, उन्होंने सीधे तौर से सरकार को घेरा है और साथ ये कहा है कि इस तरह की लापरवाही और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से जो वहां पर नर्सों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो लगातार काम कर रही हैं वहां पर कोरोना काल के समय में। तो अभी जिस तरह संविदा कर्मी स्ट्राइक पे थे और उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है, उसके बाद ये एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग में निकल के सामने आई और प्रदेश का सबसे बड़ा मेकाहारा अस्पताल की वाकई में ये बड़ी लापरवाही। लेकिन क्या स्वास्थ्य महकमा, राज्य का स्वास्थ्य महकमा इन हालातों से अवगत नहीं था? जो हेल्थ सिस्टम है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए आला अधिकारी, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी क्या? देखिए, जिस तरह से नर्सें जो बाहर निकलकर अगर वो अपनी पीड़ा को, अपनी जो समस्या है वो अगर बता रही हैं और खुलेआम ये कह रही हैं कि उनको इस तरह से रीयूज करने पड़ रहे हैं जो सामग्रियां होती हैं और जो काफी संक्रमित रहती हैं, इसकी कई बार उन्होंने मांग भी की है, अपने जो अस्पताल प्रबंधन से भी बातचीत की है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की है, लेकिन आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है। जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से सेवाएं दे रही हैं, अगर उनको इस तरह से किया जाएगा तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो और अस्पताल होंगे तो वहां पर क्या हालात होंगे सरकारी अस्पतालों में। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद गंभीर मामला है ये। मेकाहारा अस्पताल से ये मामला सामने आया। नर्सों का आरोप है कि उन्हें जो मास्क हैं और ग्लोव्स हैं वो दोबारा यूज करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, यानी कि रीयूज किया जा रहा है, जबकि ये बेहद गंभीर मामला है। संक्रमण इससे और बढ़ सकता है, परेशानियां और बढ़ सकती हैं। शुक्रिया आपका सुरेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।